सो नाउ निफ्टी 50 आप देखिए 25,013 पर क्लोजिंग हुई है एंड आज स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। कल मैं आपसे कह रहा था कि स्टॉक्स कम गिरेंगे निफ्टी के कंपैरिजन, अगर निफ्टी ज्यादा गिरता है तो आपके सामने स्टॉक्स कम गिरेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ना 52 वीक लो पर चल रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप देखिए अपने फंडामेंटल एनालिसिस का यहाँ पर जो है ना एक घोड़ा दौड़ाइए एंड स्टॉक्स देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत प्ले करने के लिए यहाँ पर है। बट अभी अगर आप देखें इंडेक्स क्या कह रहा है, 25,013 पर क्लोजिंग हुई है, जो कि आप ना तो नेगेटिव कह सकते हैं ना ही पॉजिटिव कह सकते हैं, न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है। एंड हो सकता है कल हमारे यहाँ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है और उससे शायद यहाँ पर हमें जो एक रेंज है उससे निकलने का मौका मिले, फिर चाहे वो लोअर साइड हो या अपर साइड हो। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे ग्लोबली जो यूएस मार्केट है उन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊंगा अभी, जो कि हम लोग बहुत पहले बात कर चुके, शायद आपको पता नहीं याद रहता है या नहीं रहता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ पॉइंट लेते रहिए करिए। ठीक है, कुछ पॉइंट आपको इस वीडियो से जरूर मिल जाएगा, 199% आपको तो मिल ही जाना है। ठीक है ना, कुछ पॉइंट मिलते हैं, पूरे पॉइंट नहीं मिलेंगे, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। अब आज की डेट में क्या हुआ ना कि एफआईएस ने बेच दिया 5,729 करोड़ रुपए का सामान। ठीक है, यहाँ कह सकते हैं स्टॉक्स बेच दिए वगैरह वगैरह, कैश में बिकवाली कर दी। आपके सामने 7,000 करोड़ रुपए डाल दिया डीआईएस ने। नेट नेट अगर आप देखेंगे तो 1,200 1200 करोड़ के आसपास का एक जो है ना अमाउंट बचता है। तो उसकी वजह से आप देखिए आज थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिली। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा हमें वॉलेटिलिटी तो खैर थी, बट बहुत ज्यादा डाउनसाइड अपने को नहीं देखने को मिली, एक रेंज में ही देखने को मिला निफ्टी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआईएस की जो बिकवाली का आंकड़ा है वो कम है, 5,729 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये बिकवाली का आंकड़ा कब बढ़ जाएगा किसी को कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि वो बेचने का मूड है उसका, ये एक समझ में आ रहा। अब जो मैं आपसे कह रहा था ग्लोबली ट्रस्ट नहीं कर सकते, ग्लोबली इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते बॉस, जब ये आपके सामने रेट कट की मीटिंग थी ना, जब हमने एक एक जो है कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 41,650 अगर टूट गया ना आपका डाउ के अंदर, ये वो लाइन रही, अगर ये टूट गया बॉस तो ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट होगा हायर साइड जाने का। ध्यान रखा करिए, ये आपके लिए एक मैसेज है, आप कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो किसी स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर तो हमें इसका देखना है कि उसका मूव आगे कैसे मिला। ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें मिलता है। ठीक है, इसमें बड़ा स्लो मूव है एंड उसके अंदर बाइंग भी है सेलिंग भी है, जो कि हमें कैंडल दिख रही है, देखना कुछ इस तरीके से कैंडल है। ठीक है, एक रेंज में चल रहा है, तो ये ब्रेकआउट लग नहीं रहा कि ब्रेकआउट जैसा है। ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर पॉइंट्स यहाँ पर जो है ना बहुत सारे मिलते हैं एंड प्लस पॉइंट ही रहते हैं, सीधी सी बात है। अगर अपर ब्रेकआउट हुआ है तो सीधी सी बात है अच्छी खासी बाइंग आती है। बट डाउ के अंदर, अमेरिकन मार्केट के अंदर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, खासकर आपके सामने जो बिग बिग कैंडल है वो तो बिकी हुई है। अभी क्या है, ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद हो सकता है कि यहाँ से घूमने की तैयारी हो, बट ये जब तक ट्रेंड लाइन है ना तब तक नेगेटिव नहीं होना है। ट्रेंड लाइन की एक बार नीचे आ गए तो 1,000 पॉइंट यहाँ पर ना आपके सामने डाउ गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, ये चीज है। अब ये सिंपल सी बात है, वहां पर भी क्वार्टरली नंबर आएंगे तो वो उस हिसाब से प्ले होगा, लेकिन फिलहाल ग्लोबल मार्केट से सतर्क रहना। बात करते हैं हमारे निफ्टी के ऊपर, तो ऑलरेडी मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टॉक्स में आपका जो भी है रुझान है भैया, वो आप चाहे बैंकिंग का देख लीजिए, चाहे बैंक ऑफ इंडिया का, आप पूछते हैं ना कि बैंक ऑफ इंडिया में क्या करना है, चाहे आप कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए। मैं लमसम एक महीने से चल रहा हूँ, कम से कम 2 हफ्ते तो हो गए होंगे जब मैंने ये पूरा गौर किया ना कि ये 52 वीक लो हिट कर रहे हैं ये सभी स्टॉक बैंकिंग के अंदर। यानी कि बैंक निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई पर है सिर्फ 5 स्टॉक की बदौलत, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस और एसबीआई और यहाँ पर आपका कोटक। ठीक है, ये 5 बैंक हैं जिसकी वजह से आपका बैंक निफ्टी ऊपर चल, बाकी सब 52 वीक लो चल रहे थे। एंड ये जो ना मजाक वाली बात नहीं होती है, 52 वीक लो पर चलना है स्टॉक, ये अच्छी बात थोड़ी होती है। तो पैसे के दम पर ये सब स्टॉक चलाए जा रहे थे एंड वही चीज ना फिजल आउट हो गई। पीएसयू में भी यही हाल, पीएसयू स्टॉक्स 52 वीक लो पर है। अब आप सोचिए, और उसमें आप क्या ही आप गुड़ा भाग लगाएंगे, 52 वीक लो पर चल रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं Q2 के, बस। तो ये हो गया बैंकिंग का। बाकी कोई स्टॉक अगर आप ले रखे हैं तो भाई देखिए उसका फंडामेंटल देखिए, बट महंगे स्टॉक्स में ना रहिए मत, जिसका पी रेशियो अपना इंडस्ट्री पी से 3 गुना या 4 गुना ऊपर चल रहा है। जैसा समझ लीजिए कि इंडस्ट्री पी चल रहा है 25 पर, ठीक है, तो स्टॉक का जो है ना पी रेशियो चल रहा है लमसम उसका 3 गुना ऊपर, 75 का पी पर चल रहा है। अब वो 75 का पी पर क्यों चल रहा है, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना, तो अगर आप ये चीज ना चेक करना स्टार्ट कर देंगे अपने स्टॉक्स की, तो अगर कोई गिरावट आएगी भी, बिकवाली आएगी भी मार्केट के अंदर,
तब भी आपके स्टॉक्स को कोई फर्क नहीं है पड़ने वाला है, ये बात आप समझिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये चीज है, हाँ गिरेंगे स्टॉक्स लेकिन कवर करने की क्षमता रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 52 वीक लो पर चल रहा था ना, कितना बुरी तरीके से मार्केट गिरा, बैंक निफ्टी गिरा 70 तक गया, घूम गया वापस 72 रुपए पर आ गया। तो ये चीज ना, वही चीज मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, ये सारी चीज नोट करने वाली है, समझने वाली है, हमारे लिए आगे के लिए सही रहती है। अभी जो है ना 25,043 पर आपका जो है वो 50 डे में चल रहा है, जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा तब तक पॉजिटिव होने ही नहीं है बॉस, ये चीज है। अब यहाँ पर ना एक स्ट्रेटेजी बनाई, यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई, मान लीजिए गैप अप हो जाता है, गैप अप कर कर ये 50 डेमा को उड़ा देते हैं, ठीक है, उड़ा देते हैं, चलो ठीक है। जब उड़ाएंगे ना तो जो पुट वाले हैं वो दूर रहिएगा, ठीक है। जितना भी आपका साथ देगा ना, आपकी पुट तभी तक साथ देगी जब तक 25,043 के नीचे बना रहेगा। एक बार 25,043 के नीचे है तो बिकवाली रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रल क्लोजिंग हुई है, कोई अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। जो एक रेजिस्टेंस दिखता है वो अभी हाल फिलहाल में जो दिखता है वो यहाँ पर है 25,292 के आसपास, या कह सकते हैं 25,300। ये एक रेजिस्टेंस जोन है आपके सामने कुछ इस तरीके से, समझ गए। तो अगर निफ्टी यहाँ पर गैप अप करवा देते हैं एंड यहाँ पर तेजी से दौड़ता है निफ्टी, तो वो बिकवाली की जो जगह है ना वो निकल कर आएगी 25,300 के आसपास। वहां पर काम करिए, स्टॉप लॉस रख कर काम करिए, बस ये चीज समझनी है। अगर आप पुट वाले अगर गैप अप करवा दें, स्ट्रेटजी आज मैं पूरी बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, तो गैप अप अगर हो गया ठीक है, 25,075 25,100 पर करवा दिया तो ये गैप अप करवा देंगे, ठीक है। हो सकता है एक बार नीचे आए निफ्टी 25,043 तक या 40 तक आए और वहीं से घूम जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका 50 डेमा से सपोर्ट ले रहा है एंड अब ये हायर साइड जाने के लिए तैयार है। फिर वो एक नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा सीधा सीधा 25,300 तक का आएगा। वहां से अगर बिकवाली आ गई बॉस, तो इसीलिए कह रहा हूं कि चेस करना है तो स्टॉप लॉस रख के चेस करिएगा, पुट वाले फिर वहां पर आ जाए, बस इतना ही है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। एंड एक बार यहाँ पर 25,043 अगर दोबारा टूट गया, उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो गई, तब तो फिर कहना है क्या है, सब कुछ यहाँ पर जो है ना पुट वालों के हाथ में ही है। तो ये चीज है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो बताया ना कि 24,750 आज सपोर्ट वहीं से लिया, डिट्टो वही जगह कल के दिन जो हम बात कर रहे थे, 24,750 का जो लेवल है ना, वो अगर ब्रीच हो गया एंड उसके नीचे यहाँ पर ट्रेड करने लगा या क्लोजिंग दे गया निफ्टी, तो क्या होगा, ऐसे में सीधे तैयारी कर लीजिए 24,300 की, बस सिंपल सी बात है। अभी तक के लिए बस इतना ही रखिए, उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे। समझ में आ गया ना कि कितना क्या है, ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ये पूछ लीजिएगा। कभी कभार मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते बताने में, ठीक है, काफी उसमें जो है ना चीजें निकल जाती हैं, नुकसान नहीं है बट यहाँ पर चीजें निकल जाती हैं हाथ से जो अपने हाथ में होना चाहिए। तो वो बात है। फिर मैं किसके जरिए, मैं पोस्ट के जरिए, कितना कितना ही यूट्यूब पर लाइव रहते होंगे लोग, तो ये चीज ना उस टाइम पर ये ध्यान रखिए, फिर बताने का कोई जरिया नहीं। हम तो बात करके छोड़ दे रहे हैं, आप तो लाइव मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो ये बात है। उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। स्ट्रेटजी अपनी बनाइए, कुछ पॉइंट इससे लीजिए अगर आपको समझ में आए, एंड बस एक लॉट में काम करिए, लॉसेस ज्यादा मत करिए अपने, ज्यादा बेहतर यही हो। तो आप दीजिए मुझे, बड़ी देखने की बहुत धन्यवाद दोस्तों।